ममता बनर्जी ने महाकुंभ को बताया मृत्यु कुंभ और कहा यूपी सरकार ने छिपाई मृतकों की वास्तविक संख्या। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि हाल में हुई भगदड़ की घटनाओं के मद्देनजर रखते हुए महाकुंभ मृत्यु कुंभ बन गया है और उन्होंने दावा किया कि इस महाकुंभ में मरने वालों की वास्तविक संख्या को छिपाया गया है। जहां पे पिछले महीने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मची भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए, और वहीं हाल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। और फिर बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि उन्होंने मृतकों की संख्या कम दिखाने के लिए सैकड़ों शवों को छिपा दिया, जिसके बाद भाजपा के शासन में आयोजित महाकुंभ मृत्यु कुंभ बन गया है। और फिर ममता बनर्जी ने महाकुंभ में हुई भगदड़ को अत्यंत हृदय विदारक बताया और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े धार्मिक समारोहों में बेहतर योजना एवं प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया। और उन्होंने कहा, ऐसी घटनाओं में लोगों की दुखद मृत्यु सावधानी पूर्वक योजना बनाने के महत्व को उजागर करती है, और खासकर जब बात नागरिकों की सुरक्षा की हो। और फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उसने उचित व्यवस्था को किए बिना ही महाकुंभ को लेकर इतना प्रचार किया। फंड देने पर बोले ट्रंप, हम भारत को $21 मिलियन क्यों देंगे, ये बात समझ से परे है। दोस्तों, दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारी तेज हो गई है, जहां पे आज शाम दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जहां पे माना जा रहा है कि इस मीटिंग में मुख्यमंत्री के नाम पर भी मुहर लग जाएगी। और यह बैठक दिल्ली बीजेपी ऑफिस में होगी और दूसरी ओर AICC मुख्यालय में सभी कांग्रेस महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक होगी, जहां पे यह बैठक सुबह 10:30 से शुरू होगी। और इसी के साथ गुजरात में आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। इसके अगले दिन यानी गुरुवार को बजट पेश किया जाएगा, जहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ के दौरान लापता हुए सभी लोगों का विवरण एकत्रित करने के लिए न्यायिक निगरानी समिति के गठन की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की आज बैठक, जहां पे नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 12 दिन बाद गुरुवार को यानी 20 फरवरी को नई सरकार का गठन हो सकता है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी भाजपा की दिल्ली प्रदेश इकाई ने बुधवार अपराह्न नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी और पार्टी के आज शाम प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने की उम्मीद है। केरल के मलप्पुरम में फुटबॉल मैच से पहले हादसा, जहां पे पटाखों के विस्फोट से 30 से अधिक लोग हुए घायल। दोस्तों, केरल के मलप्पुरम में एरिकोड के पास एक फुटबॉल मैदान में पटाखों में विस्फोट होने से 30 से अधिक लोग घायल हो गए, जहां पे पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी कि इस घटना में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। और एरिकोड पुलिस के मुताबिक कि यह घटना एक फुटबॉल मैदान में हुई, जहां एक फुटबॉल मैच शुरू होने से पहले पटाखों का इस्तेमाल किया गया था, जहां पे पटाखे फूट गए और मैदान में मैच देखने वाले लोगों के ऊपर फैल गया, जहां पे पुलिस ने कहा कि घायलों की इलाज के लिए पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि किसी को गंभीर चोट की सूचना नहीं है। टोरेस घोटाले में वांछितों ने बुल्गारिया में शुरू की निवेश योजना, जहां पे GBS संक्रमितों की संख्या 211 हुई। दोस्तों, टोरेस निवेश घोटाले में वांछित आरोपियों ने अब बुल्गारिया में भी इसी तरह की निवेश योजनाएं शुरू की हैं, जहां पे मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी, जहां पे EOW के अधिकारी ने बताया कि आरोपियों द्वारा बुल्गारिया में निवेश योजनाएं शुरू करने की सूचना मिली है। वह निवेश योजनाओं की जानकारी को सत्यापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद सूचना सत्यापन के बाद इसे आधिकारिक चैनल के माध्यम से बुल्गारिया में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। बिहार में कांग्रेस ने बदली रणनीति और RJD से टफ डील करने की तैयारी में है। दोस्तों, कांग्रेस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति बदलने की तैयारी कर रही है, जहां पे देश की सबसे पुरानी पार्टी और लालू यादव के नेतृत्व वाला दल राष्ट्रीय जनता दल RJD बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ता आ रहा है, जहां पे NDA से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के साथ भी ये दोनों पार्टियां चुनाव लड़ चुकी हैं। जहां पे 90 के दशक के बाद जब से कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बिहार में कमजोर हुआ है, वह राजद के भरोसे ही चुनावी मैदान में कूदती है। हालांकि कांग्रेस ने हाल के दिनों में अपनी रणनीति में बदलाव किया है और दिल्ली चुनाव में इसकी झलक देखने को मिली है, जहां पे बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समझौते के मूड में नहीं दिख रही है और पे पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन घटक दलों के बीच सीट बंटवारे में पार्टी इस बार ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने की जिद के बजाय जीत की अधिक संभावना वाली सीट हासिल करने की कोशिश करेगी, जहां पे इससे पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट पर जीत हासिल कर सकेगी। एक्सप्लेनर फार्मर रजिस्ट्री के बिना नहीं मिलेगा पीएम किसान का पैसा। दोस्तों, करीब 12 करोड़ लोग पीएम किसान की 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें से यूपी के 2 करोड़ 88 लाख से अधिक किसान भी शामिल हैं। और इस समय यूपी में फार्मर रजिस्ट्री अभियान चल रहा है और चर्चा है कि बिना इसमें रजिस्ट्रेशन के पीएम किसान का पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। जहां तक फार्मर रजिस्ट्री की बात है, तो आज तक एग्री स्टैक डैशबोर्ड पर उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 16 लाख किसान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनमें से 37% किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं।
सीईसी की नियुक्तियों के विरुद्ध याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेंगी नजरें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर 19 फरवरी को सुनवाई करेगा, जहां पे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ को गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सूचित किया कि संविधान पीठ द्वारा 2023 के फैसले में दिए गए निर्देश के बावजूद सरकार ने चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर कर दिया है और लोकतंत्र का उपहास उड़ाया है। 3 तलाक में यूसीसी के बाद मुसलमानों के लिए एक और मोर्चा खोल रही बीजेपी, जहां पे हिमंत बिस्वा शर्मा के बाद योगी आदित्यनाथ दे गए इशारा। दोस्तों, हिमंत बिस्वा शर्मा 4 साल से कह रहे हैं कि वह मदरसों को मौलवी बनाने की जगह नहीं रहने देंगे और उन्हें तोड़ तोड़ करके स्कूल बनाए जा रहे हैं, और अब योगी आदित्यनाथ भी उसी रास्ते पर चलते हुए दिख रहे हैं। जहां पे यूपी के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि सपा के नेता अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं होने देंगे। जहां पे योगी आदित्यनाथ लगातार सपा नेताओं को मदरसा मस्जिद पर घेरते रहे हैं। आरबीआई ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप, जहां पे आरबीआई डेटा में अब आसानी से उपलब्ध होंगे आर्थिक और वित्तीय आंकड़े। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मंगलवार को मोबाइल ऐप आरबीआई डाटा पेश किया, जहां पे यह ऐप भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों को सहज और आकर्षक रूप से उपलब्ध कराएगा। जहां पे आरबीआई ने एक बयान में कहा कि मोबाइल ऐप भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए आर्थिक आंकड़ों की 11,000 से अधिक विभिन्न श्रृंखलाओं तक पहुंच प्रदान करेगा, जहां पे उपयोगकर्ता ग्राफ चार्ट में टाइम सीरीज आंकड़े देख सकेंगे और विश्लेषण के लिए आंकड़े डाउनलोड कर सकेंगे, जहां पे इसमें आंकड़ों के स्रोत, माप की इकाई, आवृत्ति और हाल में अद्यतन की गई जानकारी भी होगी। बिबास परिवार को लेकर इजराइल चिंतित, जहां पे 4 इजरायली बंधकों के शव सौंपेगा हमास और 6 को करेगा रिहा। दोस्तों, हमास के एक टॉप लीडर ने कहा है कि चरमपंथी संगठन शनिवार को 6 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा करेगा और गुरुवार को 4 बंधकों के शव सौंपेगा। जहां पे हमास ने इजराइल के गाजा पट्टी में मोबाइल आवाज और निर्माण उपकरण भेजने की अनुमति देने के बाद रिहा किए जाने वाले बंधकों की संख्या आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ा दी है और शनिवार को रिहा होने वाले 6 लोग गाजा में युद्ध विराम के पहले चरण के तहत छोड़े जाने वाले अंतिम जीवित बंधक होंगे। नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न पर कॉलेज के 7 छात्र हुए गिरफ्तार। दोस्तों, एक 17 वर्षीय लड़की के यौन उत्पीड़न पर 7 कॉलेज छात्रों को पॉक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया, जहां पे एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक ने लड़की के साथ सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की थी और उसे एक घर में मिलने के लिए बुलाया था, जहां पे उस दौरान उसके अन्य दोस्त मौके पर मौजूद थे और उन्होंने अपराध में साथ दिया। और घटना पर दुख जताते हुए अन्ना द्रमुक के महासचिव के पलानी स्वामी ने कहा कि यह बहुत ही परेशान करने वाला घटना है, जहां स्टालिन मॉडल द्रमुक सरकार के तहत तमिलनाडु महिलाओं के लिए असुरक्षित प्रदेश बन चुका है। और फिर उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा, 7 छात्रों की ओर से सामूहिक दुष्कर्म की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां पे एक के बाद एक महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो कि ड्रग्स के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण राज्य के लोगों का व्यवहार जानवरों जैसा हो रहा है। और उन्होंने कहा, निर्भया कांड के बाद पूरा देश हिल गया था, लेकिन तमिलनाडु में हर दिन महिलाओं, छात्राओं और महिला पुलिस कर्मियों और महिला सरकारी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही हैं।